now. Hello team, welcome to session 28. In this session, we are going to see a little bit about CI/CD. Okay, so इस particular topic को मैंने तीन पार्ट में बांटा है: CI/CD theory, CI/CD Git and CI/CD Jenkins, right? So ये तीन हमारे मेन स्लाइड्स हैं जिनको हम कवर करेंगे अंडर दिस CI/CD पार्ट. So let's start with this CI/CD theory and let's start with this introduction. For this, I'm going to follow this Geek for Geek What is CI/CD tutorial. So here it is. तो चलो अब इसको गो थ्रू करते हैं क्विकली. एक ग्लांस मारते हैं, रीड करते हैं इस पर्टिकुलर ब्लॉग को एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज CI/CD. CI and CD is the practice of automating the integration of code changes from multiple developers into a single code base. इसका क्या मतलब है कि यार अपने को यहाँ पे क्या करना है, जो मल्टीपल डेवलपर जब आपके किसी एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो वो अपना अपना जो कोडिंग करते हैं, अपनी अपनी कोडिंग को, अपने अपने कोड को, सोर्स कोड को, जब वो एक ही सिंगल कोड बेस में मर्ज करते हैं अपने चेंजेस को, या इंटीग्रेट करते हैं अपने चेंजेस को इनटू द सिंगल कोड बेस, है ना? तो इस प्रोसेस को ऑटोमेट करने का जो वो है प्रैक्टिस है, उसको बोला जाता है CI/CD. It is a software development practice where developers commit their work frequently to the central code repository. Then there are automated tools that build the newly committed code and do a code review, etc. as required upon the integration. इसमें क्या होता है कि जैसे आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर ने अपना कोड करा, कोड करने के बाद उसने एक सेंट्रल कोड रिपोजिटरी में अपने कोड को कमिट करा, मतलब कोड को चढ़ाया, तो क्या होगा? अब ऑटोमेटेड टूल्स रहेंगे जो क्या करेंगे, उसने बंदे ने जो भी अपना नया कोड डाला है उस नए कोड को वो पिकअप करेंगे, देन उसका एक नया बिल्ड क्रिएट करेंगे विथ सम बिल्ड नंबर. देन उस बिल्ड नंबर के ऊपर कोड रिव्यू एंड यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जितने भी ऑटोमेटेड टेस्टिंग्स होती हैं वो सारी ऑटोमेटेड टेस्टिंग्स उस कोड पे परफॉर्म करेंगे. एंड देन उस कोड को, अगर सारे टेस्ट पास हुए, तो उसको एक स्टेजिंग टाइप के एक एरिया पे बिल्ड कर देंगे, जैसे अपना QA होता है ना, QA सर्वर, स्टेजिंग सर्वर, वैसे ही एक स्टेजिंग वाले सर्वर पे उस पूरे बिल्ड को चढ़ा देंगे. ठीक है, वो बिल्ड अपना स्टेजिंग सर्वर पे चढ़ जाएगी. द की गोल ऑफ कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन आर टू फाइंड एंड एड्रेस बग्स क्विकर, make the process of integrating code across a team of developers easier, improve software quality and reduce the time it takes to release a new software features, a new feature update. ठीक है, अब इसमें गोल क्या है? देखो, हमारा यहाँ पे गोल क्या है कि जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने अपना कोड, उसने एक फंक्शन का कोड पूरा रेडी कर लिया, एक फंक्शनलिटी का पूरा कोड रेडी कर लिया. नाउ ही इज अपलोडिंग दैट कोड टू द सेंट्रल रिपोजिटरी. तो अब मान लो कि यार उसने कोड ऑब्वियसली एकदम परफेक्ट तो होगा नहीं, हो सकता है उसके यूनिट टेस्ट तो सारे पास हो रहे हों, बट उसके कोड के चेंजेस की वजह से किसी और मॉड्यूल पे कोई एडवर्स इफेक्ट आ रहा हो और वो मॉड्यूल आपका फट रहा हो, राइट? दिस केस में अराइज. तो क्या होगा, जैसे ही अपने इस CI/CD के प्रोसेस में क्या होगा, जैसे ही वो बंदा अपना कोड को डिप्लॉय करेगा, अपने कोड को सॉरी कमिट करेगा ऑन टू द सेंट्रल कोड रिपोजिटरी, अब ये ऑटोमेटेड जो अपना CI/CD प्रैक्टिस है, क्या करेगी? उस कोड को उठाएगी. उस कोड को उठाने के बाद में आपके जितने भी ऑटोमेटेड टेस्ट आपने बना के रखे हैं, यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, रिग्रेशन टेस्ट, UI टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, ये सारे के सारे ऑटोमेटेड टेस्ट आपके रन होंगे. इवन योर स्टैटिक कोड रिव्यू एज वेल, ये सारे टेस्ट आपके रन होंगे. और रन होते से अगर इनकेस कोई भी एक फेलियर आता है, इनकेस एनी फेलियर अकर्स, तो वो इमीडिएटली उस बिल्ड को कर देगा फेल मार्क, उस बिल्ड को वो फेल मार्क कर देगा और आपके डेवलपमेंट टीम को एक मेल शूट आउट कर देगा कि भैया योर बिल्ड इज फेल्ड ड्यू टू दिस रीजन. एंड अब जिस भी व्यक्ति, अब देखो कोड रिपोजिटरी है अपने पास में, तो उसमें पूरी हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं कि लास्ट कमिट किसने करा. तो भैया लास्ट कमिट जिसने भी करा है, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उस कोड को वो देखे कि उसने क्या मिस्टेक करी है. क्यों क्यों क्योंकि उसके कमिट के बाद ही बिल्ड फटा है, क्योंकि उसके पहले तो बिल्ड चल रहा था अपना सही साथ, राइट? तो वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने कोड को रीटेस्ट करेगा और जो भी रीजन है जिस जो भी फटा है उसको चेक करेगा कि क्यों फटा, डीबग करेगा और उस इश्यू को फिक्स करके देन अगेन ही विल डू द कमिट अगेन अगेन उस अपने कोड को सेंट्रल रिपोजिटरी पे चढ़ाएगा. और फिर सेम टू सेम सारे के सारे ऑटोमेटेड टेस्ट फिर से रन होंगे. अगर सारे टेस्ट पास हो गए, इसका मतलब कि भैया कोई इशू नहीं है कोड में, तो फिर उस कोड का जो भी डिप्लॉयमेंट है वो आपके स्टेजिंग सर्वर पे ऑटोमेटिक हो जाएगा. ठीक है, सम पॉपुलर टूल्स. अच्छा, इसमें ये क्या है, मतलब इसका मतलब
मेन वो क्या है, व्हाट इज द की गोल? द की गोल इज टू फाइंड बग्स क्विकर। ठीक है, हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डेवलपर के कोड में डिफेक्ट्स अपन आइडेंटिफाई कर सकें और डेवलपर को बता दें, एंड डेवलपर हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिक्सिंग दोज डिफेक्ट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया डेवलपर ने कोड बना के पटक दिया, अब वो क्यूए आएगा, क्यूए आके उस बग को, उस डिफेक्ट सॉरी उस पर्टिकुलर कोड को टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद में बग निकालेगा। अब क्यूए ने बग निकाला है तो फिर वो डिफेक्ट लॉग करेगा कि एक डिफेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में, फिर अब डिफेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में लॉग हुआ तो पूरी साइकिल चलेगी। अब उस डिफेक्ट को फिक्स कराने की, टेस्ट करने की, और वहां पे सारे सर्वर पे प्रॉपरली चढ़ा के नहीं चढ़ा, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्यूए की रहेगी, है ना? तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्यूए के माइंडसेट से, मतलब क्यूए के सर से हटाकर डेवलपर के सर पे चढ़ाने का जो ये है ना प्रोसेस, आपका सीआईसीडी करता है। ठीक है, मतलब अब डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि अगर बग आया है तो उसी को उस बग को फिक्स भी करना है, पहले तो देखना है कि भैया बग आया तो क्यों आया, उसे फिक्स भी करना है, देन उसको मेक श्योर करना है कि उसका जो रीटेस्टिंग है वो भी प्रॉपरली वो खुद से करे बाय यूजिंग द ऑटोमेटेड टेस्टिंग। ठीक है, और आपका जो भी है डिप्लॉयमेंट हो जाए आपका ऑन द स्टेजिंग सर्वर। ठीक है, नाउ लेट्स जंप अहेड। देन सम पॉपुलर सीआई टूल्स आर जेनकिंस, टीमसीटी एंड बैम्बू। सो ये कुछ टूल्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं टू लाइक इम्प्लीमेंट दिस सीआई/सीडी प्रोसेस। इसमें हम जेनकिंस को देखेंगे इन द अपकमिंग सेशंस। अब अपन डिस्कस करते हैं कि स्पेसिफिकली डिस्कस करते हैं कि सीआई/सीडी में सीआई क्या होता है। सीआई स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। ठीक है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन क्या बोलता है? अच्छा, इसका एक मतलब पहले तो एक सिनेरियो बताना चाह रहे हैं ये लोग कि भैया कि पास्ट में कैसा होता था। देयर कुड बी सिनेरियोज व्हेन डेवलपर्स इन अ टीम वर्क इन आइसोलेशन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड एंड ओनली मर्ज देयर कोड टू द मास्टर ब्रांच once their work is completed. This not only makes the merging of code very difficult, prone to conflicts and time consuming, but also results in bug accumulating for a long time, which are only identified in a later stages of development. These factors make it harder to deliver updates to customer quickly. So देखो, अगर आपने जैसे CI/CD की प्रोसेस है ही नहीं आपकी कंपनी में, या आपका जो डेवलपमेंट टीम वो फॉलो ही नहीं करती, तो वो क्या करेंगे? एक डेवलपर अपने एंड पे अपने फीचर को डेवलप कर रहा है, मतलब अपने इसमें भी होता है ना यार, एक बैकएंड का अलग होता है, फ्रंट एंड का अलग होता है। और अगर मान लो मल्टीपल फ्रंट एंड और मल्टीपल बैकएंड डेवलपर्स हैं अपने पास में, तो चार फ्रंट एंड डेवलपर चार फंक्शनलिटी पे वर्क करेंगे, देन अगर चार बैकएंड है तो वो अपनी अपनी फंक्शनलिटी से वर्क करेंगे। तो अब क्या होगा कि भैया हर बंदा अपने अपनी फंक्शनलिटीज पे वर्क कर रहा है और वो लोग कोड डिप्लॉय ही नहीं कर रहे हैं, मतलब मर्ज ही नहीं कर रहे हैं इनटू द गिट। तो उनके मतलब इतना फ्रिक्वेंट जो मर्जिंग नहीं है उसकी वजह से क्या होगा, जो बग्स हैं जो अपने को अर्ली फाउंड हो जाने चाहिए विद मतलब जो ऐसे ऑब्वियस बग्स है जो अपने को बहुत इजीली मिल जाने चाहिए थे, वो हमें एकदम लेटर स्टेज में मिलते हैं। तो अब जब लेटर स्टेज में बग मिले हैं तो अब उनको फिक्स करने का भी टाइम अपने को चाहिए रहेगा, डेवलपर को फिक्स करना रहेगा, तो वो फिक्स करेगा, फिर अपन उसको टेस्ट करेंगे। तो ये क्या है कि डिले हो जाता है, अपना ओवरऑल जो रिलीज का जो साइकिल है, शेड्यूल है पूरा आपका प्रोजेक्ट का, वो डिले होता है। तो अगर आप CI/CD को यहाँ पे फॉलो करते हो ना, तो आपके कस्टमर्स को जो भी अपडेट्स हैं या जो भी फीचर्स आप डिलीवर करना चाहते हो वो बहुत जल्दी होंगे, जो अपनी कन्वेंशनल प्रोसेस है उसके अगर कंपेयर किया जाए तो। With continuous integration, developers frequently commit to a shared common repository using a version control system such as Git. ठीक है, अब इसमें कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में क्या होता है ना, आपके डेवलपर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको अपने जो कोड है उसको फ्रिक्वेंटली कमिट करना पड़ता है। फ्रिक्वेंटली मतलब जैसे उनका एक पार्ट कंप्लीट हुआ, मान लीजिए वो एक स्क्रीन एक पेज पे काम कर रहा है आपका फ्रंट एंड डेवलपर, तो वो जैसे उस पेज का उसका HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का काम कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, इमीडिएटली उस कोड को जो है अपने उस पे चढ़ा देगा, गिट पे चढ़ा देगा। ठीक है, ऐसा नहीं करेगा कि मैं वो पहले पूरी एप्लीकेशन के, जैसे अगर मान लो 10 पेज की एप्लीकेशन तो पूरे 10 पेज बनाए उसके बाद में चढ़ाए, ऐसा नहीं करना। रेगुलर बेसिस पे आपको फ्रिक्वेंटली कमिट करना है आपके कोड को, जो भी आपकी शेयर्ड कॉमन रिपोजिटरी है उस पे। और हम यहाँ पे जो है वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज करेंगे, और उसका एक एग्जांपल है गिट। ठीक है, a continuous integration pipeline can automatically run builds, store the artifacts, run unit tests, and even conduct code reviews using the tools like Sonar. We can configure the CI pipeline to be triggered every time there is a commit merge into the code base. ठीक है, यहाँ पे अपन ने मतलब ये डिस्कस करा है
कि 1 सेकेंड, हाँ। ओके, यहाँ पे अपन ये डिस्कस करा है कि विद कंटिन्यूस इंटीग्रेशन डेवलपर्स को फ्रिक्वेंटली अपने कोड को मर्ज करना पड़ेगा ऑन टू द गिट। और कंटिन्यूस जो इंटीग्रेशन आपकी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन वाली जो पाइपलाइन है वो ऑटोमेटिकली बिल्ड भी क्रिएट करेगी। मतलब कोड को क्या करना होता है, जैसे आपने इंडिविजुअली कोड डिप्लॉय करा, मतलब गिट को दिया, तो उस रिपॉजिटरी में तो बहुत सारा कोड है, बैकएंड का भी है, फ्रंट एंड का भी है, और आपके और अदर जो रिसोर्सेस हैं वो सब भी हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर, राइट। तो क्या करता है जो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन पाइपलाइन है ना, उस पूरे बंच को लेती है और उसका एक बिल्ड क्रिएट करती है, ठीक है। अब उस बिल्ड, जैसे वो बिल्ड क्रिएट हो जाता है ना, उस बिल्ड के ऊपर फिर क्या करती है वो, यूनिट टेस्ट को रन करती है, कोड रिव्यू वाले जो टेस्ट होते हैं उनको रन करती है, सोनार क्यूब करके एक टूल होता है उसको यूज करके, और और भी जो अदर टेस्ट हैं लाइक आपके रिग्रेशन यूआई वाले टेस्ट हैं वो भी रन करती है आपकी जो सीआई वाली जो पाइपलाइन होती है वो, ठीक है। अ, अच्छा, एक चीज और, जो सीआई पाइपलाइन है ना, उसमें मतलब आप दो तरीके से कर सकते हो कि भैया कोड को आपने गिट पे डाला और फिर मैनुअली आपने जाके सीआई पाइपलाइन को हिट करा, मैनुअली मतलब जो है सीआई पाइपलाइन को स्टार्ट करा, एक तो तरीका ये होता है। और दूसरा तरीका क्या होता है कि आप सीआई पाइपलाइन को कॉन्फ़िगर कर दो कि जैसे ही आपके गिट पे कोई भी कमिट आए, कोई भी चेंज अपलोड हो, तो इमीडिएटली जो सीआई पाइपलाइन है वो स्टार्ट हो जाए, अपने आप ही स्टार्ट हो जाए। यू डोंट वांट टू हैव दिस मैनुअल इंटरवेंशन ओवर देयर, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी सीआई पाइपलाइन आपको सपोर्ट करती है, जहां पे क्या होगा, जैसे आप गिट पे अपना कोड पुश करोगे वो इमीडिएटली आपकी पाइपलाइन ट्रिगर कर देगा और एक नया बिल्ड बना देगा आपके जो भी रिसेंट कोड है उसके बेस पे, ठीक है। इस टर्म को बोलते हैं ना, वेब हुक्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि यार वेब हुक क्या होता है। सो दिस इज द थिंग, आप जैसे ही कोड पुश कर रहे हो तो आपका जो भी गिटहब या जो भी आपका कोड वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर है वो एक ऑटोमेटिकली सीआई पाइपलाइन को एक इंस्ट्रक्शन भेजेगा कि यू नीड टू स्टार्ट द प्रोसेस, ठीक है। और ये जो ऑटोमेटिक जो ट्रिगरिंग हो रही है, इस ट्रिगरिंग एक्शन को बोलते हैं वेब हुक्स। देन नेक्स्ट इज कंटिन्यूस डिलीवरी। अब जो सीडी है, सीआईसीडी में जो सीडी है, इट स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूस डिलीवरी। Continuous delivery helps developer test their code in the production similar environment, hence preventing any last moment or post production surprises, ठीक है। अब देखो, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का काम क्या है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का काम यह है कि रिसेंट सोर्स कोड को उठा के लेके आना, उससे एक बिल्ड बनाना और उस बिल्ड के ऊपर टेस्ट को रन करना, ठीक है। अब सारे जब टेस्ट पास हो जाएं आपके, अगर सारे टेस्ट पास हो जाए ना, देन फिर आपका सीडी वाला पार्ट काम आता है, विच इज कंटिन्यूस डिलीवरी। वो क्या करता है, उस बिल्ड को आपके जो पोस्ट प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, सॉरी प्री प्रोडक्शन वाला जो इन्वायरमेंट होता है विच इज स्टेजिंग, उस पे उस बिल्ड को डिप्लॉय कर देना, ठीक है। हम कहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं अपने बिल्ड को, प्री प्रोडक्शन वाले एनवायरनमेंट पे सच एज स्टेजिंग, ठीक है। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना कि हम कहाँ, ये जो सीडी है कंटिन्यूस डिलीवरी है, ये आपके प्री प्रोडक्शन वाले एनवायरनमेंट पे वो करता है, डिप्लॉयमेंट करता है। These tests may include UI testing, load testing, integration testing, etc. It helps developer discover and resolve bug preemptively, right? We have discussed it earlier. By automating the software release process, CD contributes to low risk releases, lower cost, better software quality, improved productivity levels, and most importantly, it helps us deliver updates to customer faster and more frequently. ठीक है। So आपने देखा होगा कि जब भी अपन अपने किसी जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं अपन, या किसी कोई भी एप्लीकेशन, नई एप्लीकेशन पे अगर अपन